हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले उस अपडेट को लेकर के जहां होमगार्ड जवानों के अवमानना केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्डर एक दिख रहा है, जो कि कल तक आर्डर नहीं दिखा था। और ये जो केस है रामनाथ जी ने डाल रखा है। इस केस में जो तारीख थी 1 जुलाई 2026, हमने अपडेट भी आपको दे रखा था पहले ही, कल की वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन जब मैंने वीडियो आपको दिया था उस समय तक आर्डर नहीं अपलोड था ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आर्डर जो है अपलोड कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी खबर, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्डर दिख रहा है। और कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, यानी सुनवाई हुई थी, उसका क्या आर्डर रिलीज किया गया है आपको पूरी डिटेल से बताने वाली हूँ, और आप अच्छे से इसको समझिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर क्लियर कर लीजिए कि आपको ये नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और इसके बाद वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, जिससे आपसे संबंधित खबर देने में हमें मदद मिलती है। तो आइए जान लेते हैं जो आर्डर जारी किया गया है वो क्या आर्डर है। ये आर्डर आपको जारी किया गया है, इंग्लिश में इसका हमने ट्रांसलेट कर लिया है और बिल्कुल बारीकी से इसको आपको समझना है। आवेदक के वकील आदित्य प्रकाश वर्मा वीरेंद्र सिंह विपक्षी पक्ष के हैं। ये हैं CSC SC और कोर्ट नंबर 53। और यहाँ पर जो सुनवाई हुई है यह मानना याचिका विपक्षी पक्ष को दिनांक 8/7/2016 को इस न्यायालय द्वारा रीट संख्या में पारित निर्णय और आदेश की जानबूझकर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जानबूझकर अवज्ञा करने के दंडित करने हेतु ये दायर की गई थी, जिसमें रीट संख्या का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता और अन्य होमगार्ड के कर्तव्य भत्ते के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी कुल दर 30 दिन हो। जो राज्य सरकार में पुलिस कांस्टेबल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरिरक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार प्राप्त न्यूनतम वेतन के बराबर हो। और अन्य सिविल अपील संख्या ये 2759/2015 SLP संख्या 12858/2009 से उत्पन्न निवेदन यह है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा एक अंतर न्यायालय अपील दायर की गई, जो विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 735/2016 उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम होमगार्ड संख्या 0385 रामनाथ गुप्ता थी, जिसका निपटारा 6/12/2016 को मामूली संशोधन और पैरा B में पुलिस कांस्टेबल के स्थान पर पुलिस कर्मियों को प्रतिस्थापित करने की टिप्पणी के साथ किया गया, जिसके विरुद्ध SLP संख्या 2264/2017 दायर की गई, जिसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले होमगार्ड को जो ये पहले ही देखिए इसको खारिज भी कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि ये जो SLP थी 2264 वाली, इसमें कहा गया है कि होमगार्ड को बकाया वेतन का दावा करने में सक्षम बनाने वाला कोई आदेश नहीं था, और राज्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30/7/2019 को आदेश पारित करने की तिथि से 8 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करना आवश्यक था। इसके बाद सितंबर 2019 को
सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत आवेदक को विशेष अपीलीय पीठ के फैसले की तारीख से लाभों के लिए पात्र घोषित भी किया गया। देखिए सरकार ने कितना बड़ा गेम कर दिया यहाँ पर। और न्यूनतम मजदूरी वेतन की गणना आपका 18,000 रुपये निर्धारित करने का निर्देश दिया। ये निर्देश दिया कि इनका 18,000 न्यूनतम मजदूरी रहेगा। आवेदक के विद्वान वकील का कहना है कि रिट न्यायालय के आदेश की पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। यहीं से खेल शुरू हुआ, लड़ाई का मैटर यहीं से था, विशेष रूप से जब उसमें उल्लिखित तिथि का उल्लेख किया गया हो। दिनांक 6/12/2016 को का इसका कोई आधार नहीं है, जबकि आवेदकों को यह लाभ 8/7/2016 से दिया जाना चाहिए था, यानी विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की तारीख से, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए मामूली संशोधन के साथ अपरिवर्तित रहा। दूसरा, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10/10/2024 की जानकारी की और ध्यान दिलाया गया कि पुलिस कर्मियों का न्यूनतम वेतन मजदूरी 21,700 रुपये है, न कि 18,000 रुपये। चूँकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की गई जानकारी को हलफनामे के रूप में संलग्न नहीं किया गया, इसलिए आवेदक को इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करना होगा। इस बीच विद्वान स्थायी वकील श्री ब्रजेश कुमार एक जिम्मेदार अधिकारी का हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें उठाए गए तर्कों का जवाब दिया जाएगा और साथ ही पुलिस कर्मी के न्यूनतम वेतन मजदूरी को दर्शाने वाले दस्तावेज आवेदक को विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की तारीख से लाभों से वंचित करने के पीछे तर्क को भी रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। श्री ब्रजेश कुमार ने अदालत में बयान दिया है कि 17/11/2025 को एक पूरक अनुपालन हलफनामा दाखिल किया गया था, जो कि रिकॉर्ड में नहीं है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में जानकारी जुटाकर रिकॉर्ड दर्ज करें और मामले को दिनांक 21/7/2026 को इसी शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाए। 1 जुलाई 2026 को जो भी इसका डिटेल है, पूरा इसका डिटेल देने की बात कही गई है। तो ये आर्डर आपका अपलोड कर दिया गया है और इससे संबंधित अन्य भी जो भी आपको अपडेट आएगी उसको हमारा चैनल ज़रूर प्रोवाइड करेगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।